साल 2025 को बदकिस्मती का साल कहेंगे या लापरवाही का साल कहेंगे। वो साल जब ऊपर वाला भी खफा हो गया है। एक घटना पे हमारे आँख सूखते नहीं कि एक नई घटना हो जाती है। जनवरी से लेकर जून तक जो घटनाएँ हमने देखी है उसके बाद तो ऐसा लगता है कि अब कहीं भी जाना, कहीं भी घूमना, कहीं यात्रा करना, इससे भी डर लगने लगा है। कहीं हम यात्रा करने निकलते हैं तो हमारे माता-पिता, हमारे माँ-बाप ये सोचकर दुआ माँगते हैं कि ये सही सलामत वापस आ जाएँ। हमने अहमदाबाद से आसमान से मौत बरसते देखा, पहलगाम में आतंकी हमले को देखा, महाकुंभ में भगदड़ में मौत को देखा, बंगलोर में जश्न को मातम में बदलते देखा, दिल्ली के रेलवे स्टेशन में भगदड़ की देखा और केदारनाथ की यात्रा भी अधूरी रह गई। पुणे में पुल टूट गया जिससे मौतें हो गई। बीते 6 महीने में ये इतने हादसे देखकर डराने वाले हैं। अब सब यही कह रहे हैं, अब थोड़ा-सा रहम करो भगवान, अब थोड़ा तो रहम हो जाए इस साल 2025 से। हमने हमले देखे, मौतें देखी, इतनी ज़्यादा हादसे देख लिए गए हैं 2 साल 2025 में कि सब यही कह रहे हैं कि ये साल सचमुच बहुत ही बदकिस्मती का साल है। लेकिन कहीं न कहीं हमारी इसमें लापरवाही भी है, क्योंकि जब अहमदाबाद के आसमान में मौत हुई, वहाँ पे भी थोड़ी कुछ न कुछ लापरवाही जिसकी वजह से प्लेन में कुछ गड़बड़ी हुई जिसकी वजह से ये सब मौतें हुईं। पहलगाम में आतंकी हमला तभी हुआ जब 22 अप्रैल 2025 को हुआ और उस दिन पहलगाम में कश्मीर के उस इलाके में कोई भी सुरक्षा तैनात नहीं थी, जबकि वो ऐसा इलाका है जहाँ पे सुरक्षा बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। और फिर बंगलोर के जश्न में हमने मौत को देखा, वहाँ पे भी हमारी लापरवाही की वजह से ही मौत हुई लोगों की। फिर ये अहमदाबाद, हैदराबाद सारी चीज़ें जहाँ-जहाँ हम मौतें हुई है, कुछ न कुछ हमारी लापरवाही के वजह से ही ये सारी मौतें हुई है। इस साल कहीं कोई अपने पति को मार के ड्रम में डाल दे रहा है, कोई पति हनीमून पे घूमने जा रहा है, वहाँ पे कत्ल किए जा रहे हैं। साल इतना डराया हुआ है कि लोग अपने घरों से भी निकलने से डर रहे हैं। अब तो लोग बस कह रहे हैं बस कर भाई 2025 हम इतने हादसा इतनी घटनाएँ देख चुके हैं कि अब हमारे आँखों से किसी के आंसू देखे नहीं जाते। इतनी सारी घटनाएँ हो चुकी हैं सिर्फ़ बीते 6 महीनों में कि अब हमसे इतनी सारी घटनाएँ नहीं देखी जा रही हैं। इतनी सारी घटनाएँ एक साथ होती जाती हैं कि हम एक घटना से उबरते नहीं कि दूसरी घटना सामने आके खड़ी हो जाती है। कहीं कोई पत्नी अपने पति को ड्रम में मार के फेंक देती है, तो कोई हनीमून पे घूमने जाता है, वहाँ पे कत्ल कर देती है। तो इंसान विश्वास करे तो किस पे करे, इंसान यही नहीं समझ पा रहा है। अब आपकी क्या राय है कि इस साल जितनी भी चीज़ें हुई हैं, उसमें किसकी लापरवाही है या फिर बदकिस्मती का साल है? ये सब कमेंट में ज़रूर बताएँ। आपका क्या राय है कि ये बदकिस्मती का साल है या फिर हमारी लापरवाही की वजह से ये सारी घटनाएँ हुई हैं?